अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज जिस बीमारी के बारे में मैं आज आपके सामने बताने वाला हूँ ना, ये एक ऐसी बीमारी है जो खामोश बीमारी है, जो किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती है। लेकिन जब मामला हद से तजावुज़ हो जाता है, जब मामला हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसे पता ही नहीं चलता है कि भाई अब मैं क्या से क्या हो गया, और फिर आगे चल कर के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। ख़ास कर ये बीमारी अगर औरतों को हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा परेशानियों में वो औरतें गिर जाती है। इस वजह से आज मैं आपके सामने थायराइड इसी के ताल्लुक़ से बताने वाला हूँ, और इसके हवाले से बताने वाला हूँ कि थायराइड जब बीमारी होती है तो उसकी निशानी क्या है, जब होती है तो उससे पहले क्या क्या इशारा मिलता है, क्या क्या निशानियाँ ज़ाहिर होती है, जिसमें वो मैं आपके सामने बताऊंगा, और साथ ही साथ आपके सामने तिब्बी इलाज बताने वाला हूँ, जिसको देसी इलाज कहते हैं ना। बहुत ही आसान इलाज बताने वाला हूँ दोस्तों, और यकीन जानिए आप 15-20 दिनों तक ये आप काम कीजिएगा, इस नुस्खे पर अमल कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपका जो थायराइड की परेशानी है ना, वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ़ और सिर्फ 15-20 दिनों के अंदर में। जिस तौर पर मैं बता रहा हूँ उसी तरह से आप काम करें। जब थायराइड की बीमारी होती है तो उससे पहले अगर ये चीज़ें आपके जिस्म में होने लगे तो समझ लीजिएगा कि आपको थायराइड की बीमारी है। ऐसी कैफियत में आप चेकअप करवाइए कि वाकई में क्या हमारे अंदर वो बीमारी है या नहीं, और है तो क्या करना है डॉक्टर तो आपको बताएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है दोस्तों। इस वजह से मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आपके घर में या आपके रिश्तेदारों में या आपके दोस्तों अहबाब में जिन लोगों की ये परेशानी हो, थायराइड की बीमारी जिन लोगों को हो, उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनकी भी मदद हो जाए। दोस्तों देखें, जब थायराइड की बीमारी मर्द या औरत को होती है तो उससे पहले कुछ निशानियां ज़ाहिर होती हैं, और वो निशानियां ये है। पहली निशानी ये है कि सांस जो है वो फूलने लगता है। अगर किसी को थायराइड की शिकायत होती है तो उससे पहले क्या होने लगता है, सांस फूलने लगता है। कहीं दौड़ता है या कहीं चलने की कोशिश करता है या कुछ काम करता है तो उसकी जो सांस है वो फूलने लगता है, तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। एक निशानी हो गई दोस्तों। दूसरी निशानी है बाल गिरने लगता है। जिस किसी को थायराइड की बीमारी होती है उससे पहले बाल जो है झड़ने लगता है। जब बाल झड़ने लगे, बाल गिरने लगे, चाहे मर्द हो या औरत, तो उसे बिल्कुल ख़बरदार रहना चाहिए। दो निशानी हो गई दोस्तों। तीसरी निशानी है नाखून झड़ करके गिरने लगते हैं। जिस किसी को थायराइड की बीमारी होती है उससे पहले जो है नाखून वगैरह बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, बाल कमज़ोर हो जाता है, नाखून कमज़ोर हो जाता है, और कमज़ोर होने की वजह से बिल्कुल झड़ करके गिरने लगता है, नाखून गिर जाता है। ठीक है, ये 3 निशानी हो गई दोस्तों। चौथी निशानी है कब्ज़ पेट में हो जाता है। कब्ज़ियत की शिकायत होने लगे और बाल वगैरह झड़ने लगे, और इससे पहले जो मैंने निशानी बताई, ये सब निशानी अगर ज़ाहिर होने लगे तो आपको बिल्कुल ख़बरदार रहना है। ठीक है, जिस किसी को थायराइड की बीमारी होगी उससे पहले पेट में कब्ज़ियत की शिकायत होगी। ठीक है, ये निशानी हो गई दोस्तों। उसके बाद जो निशानी है वो जिसमें मोटापा। जिसको थायराइड की बीमारी होती है उससे पहले वो बहुत ही ज़्यादा जो है धीरे धीरे करके मोटा होने लगता है, अगर इलाज नहीं करता है तो। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद जो निशानी है वो ये है कि कद जो है, यानी जो लंबाई है वो बढ़ती नहीं है बल्कि बिल्कुल छोटा दिखने लगता है। जो लंबाई है वो क्या है, बढ़ती नहीं है, फिर ऐसी कैफियत में क्या है, वो बिल्कुल छोटा दिखने लगता है। दिखने लगती है या दिखने लगता है, मर्द हो या औरत, इस तरह से निशानी होगी जिस किसी को थायराइड की बीमारी होगी तो। ठीक है, ये निशानी आपको पता चल गई। उसके बाद जो है जिस किसी को थायराइड की बीमारी हुई होगी वो बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस करेगा, थक जाएगा, कोई काम करेगा है ना, तो फिर ऐसी कैफियत में वो थक जाएगा। ये बात हो गई। और उसके बाद जो है निशानी जो है वो कमज़ोरी है। अगर किसी को थायराइड की बीमारी हुई होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने लगेगा। बज़ाहिर तो दिखेगा कि बहुत ही ज़्यादा मोटे हो रहे हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को भी आप नोट कर लें। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होने वाला है औरतों को वो ये है
कि हमल जो है वो नहीं ठहरता है। अगर किसी औरत को थायराइड की शिकायत हो जाए तो वो जो है उम्मीद से नहीं हो पाती है, उसका जो है हमल नहीं ठहर पाता है, तो फिर ऐसी कैफियत में बच्चे नहीं पैदा कर पाती है। ठीक है, ये सबसे बड़ी परेशानी है। इस वजह से ये निशानी आपको दिखे तो समझ जाइएगा कि आपको थायराइड की बीमारी है। बिल्कुल आप खबरदार रहिए और फ़ौरन आप चेकअप करवाइए और पता लगाइए कि क्या वाकई में मुझे थायराइड की बीमारी है, और अगर है तो आप फ़ौरन जो है इलाज शुरू कर दें। ये हो गया दोस्तों कि जब मर्द या औरत को थायराइड की बीमारी होती है तो उसे इन सब बीमारियों का, इन सब परेशानियों का सामना करना होता है। तो ये सब परेशानी जब भी आपको महसूस हो तो आप समझ जाइए कि ये आपको जो है थायराइड की बीमारी है, आप फ़ौरन इलाज करवाइए। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताते हैं देसी नुस्खा, तिब्बी नुस्खा आपको बताते हैं जो बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको नुस्खा बनाने के लिए, जो लोग थायराइड की बीमारी से परेशान हैं, उसको अगर जल्दी से जल्दी आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको ये नुस्खा बनाना पड़ेगा। आप इस नुस्खे को बनाइए, इंशाअल्लाह ताला बहुत ही जल्द थायराइड की बीमारी से आप निजात पा जाएंगे। आपको करना क्या है दोस्तों, आप ध्यान से सुने। पहली चीज़ है दोस्तों, देसी अजवाइन ले लेना है। ठीक है, देसी अजवाइन तो आप जानते ही होंगे, आपके आसपास जो दुकान होती है किराने की, वो वहाँ आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो देसी अजवाइन आपको लेना है। और दूसरे नंबर पे मेथी का दाना लेना है। ठीक है, मेथी का दाना किसे कहते हैं आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। और साथ ही साथ आपको खुश्क धनिया लेना है। ठीक है, और उसके साथ साथ सफ़ेद ज़ीरा लेना है। ठीक है, कितनी चीज़ हो गई, एक देसी अजवाइन, एक मेथी का दाना, खुश्क धनिया और सफ़ेद ज़ीरा, 4 चीज़ें लेनी है। कितनी, 4 चीज़ें। और इन 4 चीज़ों को लेने के बाद अच्छे तौर पर मिक्स कर दें, मिला दें और उसे कूट दें, बिल्कुल बारीक कर दें, पीस दें, है ना। किसी चीज़ से आप पीस सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये चारों चीज़ें जो आपने बताया कि इन चीज़ों को लेना है तो कितना कितना लेना है ना। ये आपके जहन में सवाल आता होगा ना कि भाई कितना कितना लें। तो आप दोस्तों देखें, जितने दिनों का आप नुस्खा बनाना चाहते हैं, जितने दिनों का आप बनाना चाहते हैं उतना आप अपने हिसाब से ले लें। लेकिन लेने में आप सबको एक तरह लेंगे। यानी अगर देसी अजवाइन 100 ग्राम ले रहे हैं तो 100 ग्राम मेथी का दाना लेना पड़ेगा, 100 ग्राम खुश्क धनिया लेना पड़ेगा और 100 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा। मतलब लेने में जो है सब बराबर आप रखेंगे। 100 ग्राम अगर आप जो है देसी अजवाइन लेते हैं तो और जो तीनों चीज़ें हैं वो सब भी 100 ग्राम आपको लेना है। ठीक है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, सब बराबर बराबर आपको लेना है। अगर 200 ग्राम का आप नुस्खा बना रहे हैं तो 200 ग्राम जो है सब लेना है। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अब ये आपके जहन में आता होगा कि इस नुस्खे को मैंने तैयार कर लिया, तो अब खाना कब है, तो कब खाना है, इस हवाले से भी आप सुन लें। देखें दोस्तों, आपको सुबह सवेरे नाश्ता करते हैं ना, उससे पहले नाश्ता जिसको कहते हैं निहार मुँह, आपको निहार मुँह बग़ैर कुछ खाए पिए नाश्ता के टाइम आपको एक चम्मच जो है ले लेना है और उसे खा लेना है गर्म पानी के साथ। ठीक है, उतना भी गर्म नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं, बिल्कुल जिसको सील गर्म कहते हैं ना, बिल्कुल हल्के गर्म पानी में आपको जो है 1 चम्मच उस चीज़ का आपको इस्तेमाल करना है सुबह सवेरे। एक टाइम ये हो गया। और शाम के टाइम खाना खाने से 2 घंटा पहले, अगर आप 8 बजे खाना खाते हैं तो 6 बजे आप इस नुस्खे को ले लें। 1 चम्मच जो है गर्म पानी के साथ, नीम गर्म पानी के साथ आप उसको खा लें। इसी टाइम आपको एक दिन में 2 चम्मच खाना है, और 2 चम्मच कब खाना है वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इन बातों का आप ख्याल रखिएगा तो इंशाअल्लाह ताला 10-15 दिनों में, 20 दिनों के अंदर आपको ये एहसास होगा कि थायराइड की जो भी निशानी है वो ख़त्म होती जा रही है, थायराइड की जो परेशानी है वो ख़त्म हो जा रही है। ठीक है, और साथ ही साथ आप जो है चेकअप भी करवाते रहिए, डॉक्टरों से भी मिलिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये बीमारी एक खामोश बीमारी है जो इंसान को पता भी नहीं चलता है। इस वजह से आप इसको हल्के में ना लें, बिल्कुल आप अच्छे तौर पर इसका इलाज करवाएं। गुजारिश है दोस्तों कि इस क्लिप को शेयर करें ताकि जिन लोगों को थायराइड की परेशानी है उस परेशानी वो बच सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।